दोस्तों आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ेंगे। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। इस रात को पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इस पूर्ण चंद्रमा को नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या की रात्रि होती है। हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं जैसे कि तारे को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। हम दिन में चंद्रमा और तारे जैसी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत तेज होता है, जिसके कारण हम चमकने वाली वस्तुओं को दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। अनगिनत का मतलब है जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तारे जो कि सूर्य से भी दूर हैं, इसलिए हम उनकी ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि आसमान में जब हवाई जहाज उड़ता है तो वो भी हमें नीचे से छोटा दिखता है, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। इसीलिए ऐसे ही हमें जो तारे हैं वो भी हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध अलग अलग आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आपने आसमान में तारों को देखा होगा जो अलग अलग तरह की आकृति बनाते हैं। विविध यानी अलग अलग तरह की आकृतियां, उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर नक्षत्र मंडल के नाम हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि सप्तसात ऋषि संत के है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, इसलिए हम इसे सप्तऋषि कहते हैं। और यह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है।
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय यानी पुराने समय में लोग रात के समय में दिशा का निर्धारण मतलब दिशा का पता लगाने के लिए तारों की सहायता लेते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह यानी कि प्लैनेट कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। प्लैनेट का मतलब है चारों ओर घूमने वाला, जो किसी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए उसे हम प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। मुखिया का मतलब है जो सबसे बड़ा घर में होता है। जैसे कि हमारे घर में हमारे मम्मी पापा सबसे बड़े होते हैं, वैसे ही सूर्य इन सब में सबसे बड़ा है, इसलिए उसे मुखिया कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे आगे की वीडियो में।